हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है वो इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ द सेट्स है। इंटरसेक्शन और यूनियन जो वर्ड है यहीं से इसकी टर्मिनोलॉजी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना, और यूनियन का मतलब जो है वो ज्वाइन कर देना सेट्स को। जो सेट्स हमारे पास हों या जो भी एलिमेंट्स हों उनको जब ज्वाइन कर दें, यूनाइट कर दें, यूनाइट से वर्ड है यूनियन। तो यूनाइट करना और इंटरसेक्शन में मीटिंग पॉइंट, जॉइंट कॉमन पॉइंट। तो अब अगर इस वेन डायग्राम में देखें तो ये जो पोर्शन हमारे पास है ये ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए है, ये पोर्शन ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी है, और ये कॉमन पोर्शन है। इसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन पोर्शन, कॉमन पोर्शन इन दोनों का। इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए दो डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। अगर हमने दो सेट्स की यूनियन फाइंड करना है तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी, यू बीच में आ जाता है, ए यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमने इंटरसेक्शन की बात करनी है तो उसके लिए ये ऐसे डाउनवर्ड्स कैप बनाई जाती है। ये सेम जो है इसी को डाउनवर्ड्स बनाया बनाया जाता है, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। सो ये दो नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। एक सेकेंड। यूनियन में हमने बेसिकली क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना होता है। अब यूनियन में ये नहीं करना कि जो कॉमन पोर्शन के एलिमेंट्स हैं वो दो बार आ जाएंगे, कॉमन पोर्शन वाले एलिमेंट्स एक ही बार आएंगे। तो समटाइम ये मिस्टेक करते हैं कि जी जो यूनियन लेने के बाद जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो दोनों में दो बार आ रहे हैं। वो दो बार नहीं लिखने, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार हमने लिखना। अभी आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, उनमें आपको बताऊंगा कि कैसे उनको वन टाइम हमने एक्सप्रेस करना है। सो फॉर इंस्टेंस इसमें ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरसेक्शन रेफर्स टू द कॉमन एलिमेंट्स। अब ये फॉर इंस्टेंस हमारे पास दो सेट्स हैं ई और एफ। तो अब ये टाइपिंग इनकी है, कैप इन्होंने यूज़ किया। एक्चुअली इसके लिए ये नोटेशन यूज़ की जाती है। ई सेट ये है 1 2 3 और एफ सेट है 3 4 5। तो अब देखें इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिर्फ 3 इनके दरमियान कॉमन है। सो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर बाकी एलिमेंट्स की बात की जाए तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको ए नेम ई नेम करता हूँ और इसको एफ नेम करता हूँ, तो ये फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 4 और 5। देयर इज़ एन ओवरलैप, तो वो हम ओवरलैप जो है वही इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद अगर हम यूनियन की बात करें, यूनियन की एग्जांपल ये पड़ी है। इसमें फॉर इंस्टेंस हमारे पास क्या है, इफ़ ई इज़ इक्वल टू 1 2 3 और एफ इज़ इक्वल टू 3 4 5 है, तो इसमें यूनियन हमारे पास क्या आ जाता है, ए यूनियन बी में इसका हम फाइंड करते हैं तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखें अगर इनिशियली देखें तो दोनों के एलिमेंट्स जो हैं उनमें 3 आ रहा है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम 3 को 2 टाइम लिखेंगे। 3 1 टाइम ही आएगा, उसको 2 टाइम नहीं लिखना। किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आता है चाहे वो रिपीट भी हो रहा हो। वेन डायग्राम में यूनियन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि दोनों को सेम कलर करते हैं। दो डिफरेंट सेट्स थे लेकिन उनको सेम कलर कर दिया, इसका मतलब दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। अगर डिफरेंट कलर हो तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट सेट्स हैं। अगर उनको हमने सेम कलर कर दिया तो उसका मतलब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये एग्जांपल है, इसमें हमने ये हमारे पास a group of 28 adults were surveyed about their playing game habits. The results are shown in the Venn diagram. P is equal to R adults surveyed, W is equal to adults who play the Wi
adults who play on the computer, adults who play board games. So इसमें अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन WRC, जब और का वर्ड यूज़ होगा तो हमने यूनियन की बात करनी है, और का वर्ड है यूनियन की बात होगी, एंड का वर्ड है तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और का वर्ड आ रहा है स्टेटमेंट में तो हमने यूनियन को डिस्कस करना है वहाँ पे। इसी तरह से अगर एंड का वर्ड आ रहा है स्टेटमेंट में तो हमने वहाँ पे इंटरसेक्शन को डिस्कस करना है, कॉमन एलिमेंट्स को डिस्कस करना है वहाँ पे, इंटरसेक्शन या कॉमन एलिमेंट्स। सो इस सब पहले पार्ट में WRC मीन्स दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करना है। सो दोनों के एलिमेंट्स को टोटल कर देना है 6 + 7 + 8, तो ये 6 + 7 13, 13 + 8 21, ये 21 आ जाते हैं। ओनली W के अंदर ये हमने कॉमन पोर्शन भी एक्सक्लूड करना है तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। W एंड C, एंड का मैंने कहा है कि कॉमन पोर्शन देखना है, W एंड C 7 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W एंड B में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W और नॉट इन W और C, दैट इज ना इसमें हो ना उसमें हो, ना W में हो ना C में हो, तो वो सिर्फ कौन से हैं जो कि एक ये पड़े हैं 4 और एक बोर्ड गेम्स वाले जो हैं, तो ये कितने बन जाते हैं 7 टोटल बन जाते हैं। तो 7 एलिमेंट्स हैं जो कि ना W में है ना C में है, मीन्स उनके आउटसाइड लाइक आ रहे हैं।